हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स से 11th क्लास से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसकी अगर हम बात करते हैं कंपटीशन ओरिएंटेड बात करें या फिर सीबीएसई ओरिएंटेड बात करें, तो दोनों ही लेवल पे वो टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल जो भी दोनों ही फेजेस के अंदर जो भी टेस्ट होते हैं हमारे एनडीए का या फिर जेईई मेंस का, दोनों में हमें उसका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पोलर फॉर्म, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की। किसकी बात करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स की। तो अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर मैं रियल कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा हूं, यहां पे अभी हम कॉम्प्लेक्स में नहीं गए हैं। तो कोई भी पॉइंट हमारा प्लेन के अंदर है, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा पी एक्स वाई, कोई पॉइंट है, वो हमारा ओरिजिन है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स एंड वाई है। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं? इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स को लेके आए तो क्या होंगे? अब आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पे हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो अगर मैं उसको करता हूं उसमें, तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में लेके आता हूं इसको, तो आपने नोटिस किया होगा ये P के जो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, तो कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो ये डिस्टेंस मेरा एक्स है, ये डिस्टेंस मेरा वाई है। अगर मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन करवाता हूं तो ओपी उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो अब आप क्या देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये तो मेरा क्या हो जाएगा? एक्स, और ये मेरा डिस्टेंस क्या है? वाई। तो मैं इस P के अगर कोऑर्डिनेट निकालता हूं, मींस एक्स वाई की वैल्यू निकालता हूं इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं इस एंगल को एज्यूम कर लेता हूं थीटा। क्या है मेरा एंगल? यहां पे थीटा एंगल है, ये एक्यूट एंगल मैंने थीटा एज्यूम किया है। अब आप 10th क्लास की बेसिक सी अगर बिल्कुल रेशियोज से स्टार्ट करूं मैं इसको, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है। अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, मैं इन टर्म्स ऑफ वाई लेके आता हूं, ये डिस्टेंस मेरा ओपी डिस्टेंस है। तो x की वैल्यू अगर निकालनी तो मैं x का OP के साथ रेशियो चेक करता हूं। x अपॉन OP मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, ये मेरा राइट एंगल है, तो ये एक्यूट एंगल है, तो इसके साथ मेरा क्या रहेगा? बेस, और सामने क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो x अपॉन OP बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, b बाई h क्या होता है हमारा? cos। एक्यूट एंगल क्या है मेरा? थीटा। तो x की वैल्यू मेरी क्या आती है? OP cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो y अपॉन OP, y क्या है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मेरा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो y की वैल्यू मेरी क्या आती है? OP साइन थीटा। तो जो मेरे पोलर कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट के P के, वो क्या हो जाते हैं मेरे? P, x की वैल्यू क्या है? OP cos थीटा, एंड y की वैल्यू क्या है? OP sin थीटा। और OP मेरा किसको डिनोट करता है? यहां पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और थीटा किसको डिनोट करता है मेरा? जो वो डिस्टेंस है उसने जो एक्यूट एंगल मेरा फॉर्म किया है किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो दीज आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। इनका हम यूज भी करेंगे। तो ये मेरे क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स है किसी पॉइंट के। अब मैं क्या कहता हूं, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाता हूं। आज हम करेंगे सबसे पहले तो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, यानी मैं साथ के साथ आपको एक चीज और करवा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जिस प्लेन में दी जाती है, यानी अगर हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है
तो सबसे पहले उस प्लेन को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, इस प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन। तो ये हम मान लेते कोई हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप सबको पता है अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयटा वाई, ये z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें किस प्लेन की जरूरत पड़ेगी? आर्गन प्लेन की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमारा प्लेन कौन सा होता है? आर्गन प्लेन। तो आपने क्या नोटिस किया, इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है मेरा? x, और इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरा? y। तो मेरे जो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जो x एक्सिस रहेगा वो मेरा क्या रहेगा? रियल एक्सिस, और जो y एक्सिस रहेगा वो मेरा क्या रहेगा? इमेजिनरी एक्सिस। तो ये मेरा रियल एक्सिस है और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। डन। तो ये रियल एक्सिस रहेगा, ये इमेजिनरी एक्सिस रहेगा। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयटा वाई, तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y रहेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या रहेगा? x प्लस आयटा वाई। अब मैं किस में बात कर रहा हूं? कॉम्प्लेक्स प्लेन में, आर्गन प्लेन में। तो जो मेरा y एक्सिस है वो कैसा एक्सिस है? इमेजिनरी एक्सिस। तो ये किसको डिनोट करेगा? x प्लस आयटा y को डिनोट करेगा ये p। तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है 2 प्लस 3 आयटा, तो 2 प्लस 3 आयटा को आप कैसे करेंगे? x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और ये कैसा एक्सिस है मेरा? रियल एक्सिस है। तो यहां पे रियल पार्ट क्या आपका 2, इमेजिनरी पार्ट का आपका 3 आयोटा। तो ये जो है आपका 2 प्लस 3 आयटा रहेगा। सबसे पहले तो मैं क्या बात कर रहा हूं कि आर्गन प्लेन क्या होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? आर्गन प्लेन की जरूरत होती है। तो उसमें एक एक्सिस रियल एक्सिस होता है, तो दूसरा क्या होता है? इमेजिनरी एक्सिस होता है। रीजन आपको पता ही है, क्योंकि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी रियल नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो किसी भी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, हमारा एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम बात करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है? मींस ये जो मेरा पॉइंट है x प्लस आयटा वाई, इसको मुझे पोलर फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में लेके आना है मुझे? इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है px प्लस आयटा वाई को। तो मैं इसको पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही चल गया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे क्या रहेंगे? OP cos थीटा एंड OP sin थीटा। तो अगर मैं इसकी पोलर फॉर्म यहां से रिप्रेजेंट करता हूं, अभी जो मैंने आपको कराया था, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? P जो पॉइंट है वो क्या होगा? OP cos थीटा प्लस आयटा OP sin थीटा। OP cos थीटा प्लस आयटा OP sin थीटा। अब आप नोटिस करेंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल को नेम देता हूं ABC AOB, तो इन ट्रायंगल AOB की ट्रायंगल है मेरी AOB, तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं तो जो मेरा OA है, जो मैंने OP कहा है, चलिए इसको P ही नाम रख लेते हैं, POB। तो जो मेरा OP है इसकी वैल्यू क्या रहेगी? OP का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो OP मेरा क्या रहेगा? रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप नोटिस करेंगे, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है P, उसका मॉडुलस क्या होगा? आप नोटिस करके देखेंगे, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है OP, उसका मॉडुलस क्या होगा? मींस x प्लस आयटा वाई का मॉडुलस निकाल के देखिए एक बार। x प्लस आयटा वाई का मॉडुलस क्या होता है? रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, लास्ट वीडियो में आपको कराया था, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मेरा मॉडुलस क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि जो मेरा OP है, आपने नोटिस किया है, OP की वैल्यू क्या आती है मेरी? रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर मैं ये यहां पे पुट कर देता हूं रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो दैट मींस दिस इज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो OP में कॉमन ले लेता हूं यहां से, cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा। OP क्या है मेरा? उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस।
और इसकी मैं एक स्पेशल नोटेशन दे देता हूं आपको। इसकी स्पेशल नोटेशन होती है आर, तो आर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म ये होती है हमारी आर इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर यहां पे किसको डिनोट करता है? मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और थीटा मेरा किसको डिनोट करता है? थीटा इज डिनोटेड एज आर्गुमेंट। थीटा को क्या बोलते हैं हम? आर्गुमेंट बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है। चलिए अब मैं इसको लिखता हूं। तो मैंने क्या कहा आपको कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म क्या होती है? आर इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा जेड। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, जो आर होता है मेरा वो क्या होता है मेरा? आर होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, और जो थीटा होता है मेरा, थीटा होता है मेरा आर्गुमेंट। क्या होता है? आर्गुमेंट। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ए आर जी ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्या है यहां पे? थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ये फॉर्म है पोलर फॉर्म, ये एक फिक्स फॉर्म है। यहां पे पॉजिटिव रहेगा, आर्गुमेंट दोनों का सेम रहेगा, और यहां जो बार है वो मेरा क्या रहेगा? मॉडुलस रहेगा। इस आर्गुमेंट को हम एक और भी नेम करते हैं एम्पलीट्यूड। क्या नेम करते हैं? एम्पलीट्यूड। इसीलिए इस फॉर्म को, पोलर फॉर्म को हम कई बार ये भी बोल देते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। यानी इसको आप क्या भी बोल सकते हो? मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। क्या बोल सकते हैं इसको? मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म यानी पोलर फॉर्म में कैसे रखेंगे। मान लीजिए कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, आपको रिप्रेजेंट करना है इसको इन पोलर फॉर्म में, रिप्रेजेंट करना है इसको। तो अगर मुझे इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो आप एज्यूम कर लीजिए दैट इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एज्यूम कर लिया हमने। अब मुझे दो चीजों की वैल्यू देनी है, r एंड थीटा। r मेरा क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस में वो डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। और एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा पहले मैं बता रहा हूं कि ये कैसे निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल लिया आपने। नाउ कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करता हूं तो इधर मेरा रियल पार्ट है x, इधर मेरा रियल पार्ट रहेगा, r को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो r cos थीटा। इमेजिनरी पार्ट करता हूं तो आइटा के साथ इधर y और इधर है मेरा r sin थीटा। अगर आपको मॉडुलस निकालना तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करके ऐड करता हूं तो लेफ्ट साइड x स्क्वायर और इसकी है मेरी y स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या कॉमन है मेरा? r स्क्वायर। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो r की वैल्यू आती है मेरी रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r क्या था मेरा? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसका मॉडुलस निकाल के देखते हैं तो क्या रहेगा? लास्ट वीडियो में बताया था मॉडुलस क्या होता है? रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये है आपका r, मैंने प्रूव ही कर दिया आपका। यानी क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो r, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट। अब हमें निकालना आर्गुमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता है, एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं? इन दोनों को डिवाइड करता हूं। डिवाइडिंग 1/2। आप 1 को 2 से कर सकते हो, 2 को 1 से कर सकते हो। तो 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया है, या 2 को भी 1 से कर सकते हो, एज यू विश। 2 को मैं 1 से करता हूं, y इज इक्वल टू r sin थीटा। इसको डिवाइड करता हूं, x इज इक्वल टू r cos थीटा। r कैंसिल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी थीटा की? थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री के बाद। अगर जेई लेवल का क्वेश्चन है तो उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाएगा हमारा 12th में, मिक्स करके क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अभी मैं बात कर रहा हूं एनडीए लेवल पे। तो tan थीटा की वैल्यू यहां पे आपको कुछ मिलेगी, आपको चेक करना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी।
अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है, आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, वो हम यूज करेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। इसीलिए मैंने आपको पहले क्वाड्रेंट सिस्टम करा था। अगर आपने क्वाड्रेंट सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से क्वाड्रेंट सिस्टम की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको एंगल निकालना है तो विदाउट क्वाड्रेंट सिस्टम आप एंगल नहीं निकाल पाएंगे। चलिए मैं इसका शॉर्टकट भी बता देता हूं आपको थोड़ा सा। यहां पे नोटिस करेंगे आप पहले तो बाय 1 and 2, ये सबसे मेन थिंग है हमारी, बाय 1 and 2। सी आप क्या देखेंगे कि हो सकता है ये आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, या y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो, या ये दोनों पॉजिटिव हो, या ये दोनों नेगेटिव हो। 4 फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है हमारा। फर्स्ट फॉर्म, जब ये दोनों पॉजिटिव हो तो कंपेयर करोगे तो आपके साइन एंड कोस बोथ पॉजिटिव मिलेंगे। साइन एंड कोस फर्स्ट केस में क्या कर रहा हूं, बोथ पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव हो। जब दोनों पॉजिटिव हो ये, तो अगर आपको आर्गुमेंट देखना है तो डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और पॉजिटिव वैल्यू आप देखते हैं कि साइन और कोस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें साइन और कोस दोनों पॉजिटिव होते हैं, वो होता है मेरा फर्स्ट। तो ये एंगल जो हमारा होगा ये किस क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। मींस आपका थीटा डायरेक्ट निकल जाएगा, यहां से आप डिवाइड करोगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, मान लीजिए √3 आती है हमारी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। मान लीजिए 1 आती है तो 45 डिग्री, मान लीजिए 1/√3 आती है तो 30 डिग्री, यानी 0 to 90 डिग्री में मेरा एंगल रहेगा। यानी जो मेरा अगर साइन एंड कोस बोथ पॉजिटिव तो वैल्यू क्या रहेगी एंगल की, थीटा एज इट इज आ जाएगा मेरा, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी जितने भी डिग्री पे होता है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर सेकंड कंडीशन में मैं जा रहा हूं कि अगर मेरा साइन पॉजिटिव हो कोस नेगेटिव हो, साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव हो, तो आप साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव अगर वैल्यू देखेंगे यहां से तो आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। अब आपको ये नहीं पता कि टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव, जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू, जिसको डिवाइड करके -1, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले तो 1 को चेंज करेंगे, कितने पे होती है टेन की वैल्यू 145 डिग्री पे। उसके बाद इस माइनस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं नोटिस करूंगा कि मुझे किस क्वाड्रेंट में जाना है, साइन पॉजिटिव एंड कोस नेगेटिव। तो साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। फिर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाऊंगा, अगर आप शॉर्टकट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख लीजिए पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब पूछेंगे सर ये आया कैसे, मैं कहता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया। तो आप 10th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, इफ tan a इज इक्वल टू 10b देन a इज इक्वल टू b, मींस थीटा इज इक्वल टू 45 हो जाता अगर मेरा माइनस ना होता तो। बट नेगेटिव को खत्म करने के लिए मैं क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करता हूं। मैं देखूंगा कि किस क्वाड्रेंट में मेरा 10 नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में मेरा 10 नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है। बट मैंने देख रखा है कि मेरा कोस पॉजिटिव है, सॉरी कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे जाओगे, या तो यहां से कुछ सब्ट्रैक्ट करके या यहां पे कुछ ऐड करके। अब सबसे मेन थिंग क्या आती है कि यहां मेरी पाई है, क्वाड्रेंट सिस्टम की वीडियो देखना आप, उसमें क्लियर कर रखा है मैंने बिल्कुल। यहां मेरा π/2 है, अगर मैं यहां आना चाहता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, या तो π/2 प्लस थीटा होगा या पाई माइनस थीटा होगा। बट मैं अगर π/2 प्लस थीटा करता हूं, मींस π/2 प्लस 45 कर देता हूं, तो क्या होगा, π/2 की सीरीज में चेंज हो जाएगा, tan चेंज इनटू cot, तो फिर मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, यहां tan हो जाएगा यहाँ पे cot। तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरा tan का tan रहे, इसीलिए नो चेंज की सीरीज यूज करूंगा। तो मैं क्या यूज करता हूं, पाई माइनस थीटा, यानी इसको क्या लिख दूंगा मैं, 10 पाई मींस 180 माइनस 45 डिग्री। जैसे ही ये लिखता हूं माइनस मेरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 मेरा क्या होता है, नेगेटिव। तो दैट इक्वल्स टू -1045, यानी माइनस को खत्म करने के लिए आप ऐसा क्वाड्रेंट चूज करेंगे जहां पे 10 मेरा नेगेटिव था। तो वो दो क्वाड्रेंट में था, बट ऊपर से मैं देख के आऊं कि मेरा एंगल किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर आप ऐसी सीरीज यूज करेंगे जहां नो चेंज हो, मींस पाई की यूज करेंगे या 2 पाई की, तो मेरा एंगल आता है पाई माइनस थीटा। तो वैल्यू क्या है आपकी, अब हो जाएगा मेरा tan a इज इक्वल टू 10b, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 45, 135 डिग्री मेरा एंगल रहेगा। थर्ड कंडीशन, व्हेन साइन नेगेटिव
एंड कोस पॉजिटिव, जब मेरा साइन नेगेटिव हो और कोस पॉजिटिव हो तो मेरी थीटा की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए साइन नेगेटिव कोस पॉजिटिव है, तो ये मेरी नेगेटिव वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव डिवाइड करूंगा फिर से मेरी क्या आएगी नेगेटिव, फिर से मुझे नेगेटिव को खत्म करना है, जैसे ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू -1, फिर लिखूंगा मैं tan 45। अब मुझे फिर से इसको चेंज करना है, बट अब की बार साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव वो होता है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन मेरा नेगेटिव है, कोस मेरा पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कैसे जा सकते हो? दो मेथड मेरे पास हैं। एक मैंने आपको जो जब क्लियर किया था कि जो मेरा एंगल होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव और अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो या तो मैं डायरेक्ट ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाऊं फोर्थ में, तो डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में आता हूं तो क्या रहेगा? माइनस का थीटा हो जाएगा मेरा, मीन्स -tan थीटा इक्वल टू -tan 45 को मैं क्या लिख सकता हूं? tan -45 डिग्री। -45 डिग्री मेरा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो tan A इज इक्वल टू tan B, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? -45 डिग्री। डन। अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो अब मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल था, एक तो आंसर दे सकता हूं मैं माइनस थीटा। दूसरा मैं इधर से भी तो यूज कर सकता हूं फोर्थ में, तो फोर्थ में कैसे जाएंगे? थर्ड में कुछ ऐड करके या यहां से कुछ सब्ट्रैक्ट करके। यहां ऐड करता हूं तो यहां 3π/2, यहां मेरा 2π। 3π/2 मैं यूज नहीं करूंगा, रीजन क्योंकि चेंज हो जाएगा, tan चेंज इनटू कोट। तो मैं किसका यूज करूंगा? 2π का, या फिर आप लिख सकते हो 2π माइनस थीटा। दोनों आंसर ठीक रहेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू यूज करते तो ये आंसर रहेगा। लास्ट है मेरा, जब साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आप किस क्वाड्रेंट में गए? जैसे ही दोनों नेगेटिव होते हैं डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा मेरा? पॉजिटिव। मान लो 1 वैल्यू आ गई, बट दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो tan थीटा की वैल्यू तो 45 डिग्री पे भी होती है मेरी, तो tan 45। अब आप ये मत यूज करना कि थीटा इज इक्वल टू 45, नो, क्योंकि आपका एंगल किस में लाई करता है? आर्गुमेंट किस में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे दोनों नेगेटिव होते हैं, साइन भी एंड कॉस भी, और tan मेरा क्या होता है यहाँ पे? पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप कैसे आ सकते हैं? यहां से या यहां से बैक करके। ये यूज नहीं करूंगा 3π/2 है, या तो पाई प्लस थीटा, या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊं तो -π प्लस थीटा। तो ये है मेरा आर्गुमेंट निकालने का शॉर्टकट, ये है मेरा डायरेक्ट मेथड। अगर आपका क्वेश्चन सीबीएसई में है तो आप इससे अटेम्प्ट करेंगे, अगर आप कंपिटिटिव कर रहे हैं तो इससे अटेम्प्ट करेंगे। दैट इज द मोस्ट यूजफुल डिस्प्ले ऑन योर फोन राइट नाउ। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए और आगे भी यूज होने वाला है। तो हमने क्या किया अभी? कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कैसे करेंगे उसको लेके चलेंगे पोलर फॉर्म में। r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हमें दो चीजें मिलेंगी, एक मॉडुलस निकालना और एक आर्गुमेंट। मॉडुलस के लिए स्क्वायर करके ऐड करेंगे, आर्गुमेंट के लिए डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यहां से क्वाड्रेंट चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में, उसी के अकॉर्डिंग एंगल निकालेंगे। डन। अगर नेगेटिव आता है तो बाई क्वाड्रेंट सिस्टम निकालेंगे। चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। वन प्लस रूट -3, एक इसके साथ और लेते हैं -2 आइटा। इन दोनों को हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? लेट, सीबीएसई में कैसे करते वो बता रहा हूं आपको। r इंटू कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा एज्यूम किया। नाउ कंपेयरिंग, पहले इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेके आइए। रूट -3 क्या होता है हमारा? √3 माइनस का क्या हो जाएगा? आइटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट क्या है मेरा? इधर 1 और उधर से क्या आएगा? r cos थीटा। इमेजिनरी पार्ट इधर से √3, उधर से r sin थीटा।
अगर आपको मॉडुलस निकालना मीन्स आर की वैल्यू निकालनी है तो स्केयरिंग एंड एडिंग 1 प्लस √3 का स्केयर 3 राइट साइड आर स्केयर कोस स्केयर थीटा उसकी राइट साइड आर स्केयर साइन स्केयर थीटा 4 आर स्केयर कॉमन कोस स्केयर प्लस थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 आर की वैल्यू आती है हमारी 2 प्लस माइनस 2 रीजन मॉडुलस 2 आनी चाहिए थी बट क्योंकि आर मेरा क्या है डिस्टेंस था फ्रॉम ओरिजिन मॉडुलस था इसीलिए क्या रहेगा पॉजिटिव। अब क्या करेंगे क्वाड्रेंट चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में है आप कोस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है मेरे क्वाड्रेंट कोस एंड साइन बोथ पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी आपका जो भी एंगल है डायरेक्ट आएगा। तो अब मैं क्या करता हूं इनको निकालने के लिए डिवाइड करता हूं तो √3 = r sin थीटा इसको डिवाइड करता हूं 1 r cos थीटा r कैंसल √3 = tan थीटा डायरेक्ट वही आंसर होगा tan थीटा पहले चेंज करो √3 कितने पे होती है वैल्यू tan 60 तो एंगल मेरा क्या रहेगा 60 डिग्री tan a = tan b थीटा = 60 डिग्री। तो अब मैं यहां पे फिट कर देता हूं दोबारा तो मेरी पोलर फॉर्म क्या रहेगी r2 cos 60 plus iota sin 60 that is the polar form of a complex। अगर मैं वापस वैल्यू रख देता हूं cos 60 sin 60 तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म क्या बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। डन चलिए अब इसको पोलर फॉर्म में लेके आना तो सबसे पहले a प्लस आइटा b की फॉर्म में रखता हूं इसको फिर एज्यूम करता हूं r इंटू cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा कंपेयर करता हूं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट रियल क्या है मेरा 0 उधर से क्या है r cos थीटा इमेजिनरी क्या है -2 उधर कौन है r sin थीटा। स्केयरिंग एंड एडिंग स्केयर करके ऐड करता हूं 0 प्लस -2 का स्केयर 4 r स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस r स्केयर sin स्केयर थीटा 4 = r स्केयर कॉमन cos स्केयर प्लस sin स्केयर थीटा 1 r की वैल्यू 2। अब डिवाइड करता हूं तो r sin थीटा -2 इधर है मेरा 0 और r cos थीटा किसी के भी बाय में 0 क्या होता है इनफाइनाइट और नेगेटिव भी है साथ में तो क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट। अब r कैंसल क्या हो गया मेरा tan थीटा। अब क्वाड्रेंट चेक कीजिए आप कौन सा है क्वाड्रेंट चेक करता हूं तो cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव cos पॉजिटिव साइन नेगेटिव होता है मेरा फोर्थ में तो कौन सा क्वाड्रेंट है मेरा फोर्थ में कैसे जाएंगे बताया था आपको कि फोर्थ में जाना है या तो 2 पाई माइनस या सीधा माइनस दो तरीके बताए थे ना या तो माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। पहले ये बताइए इनफाइनाइट वैल्यू 10 की कितने पे होती है वो लिखिए पहले 10 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है π/2 पे दैट इक्वल टू tan थीटा। तो दोनों तरीकों से आप आंसर दे सकते हैं। नेगेटिव को कब एलिमिनेट करना है हमें यानी tan a = tan b कब होगा जब ये माइनस एलिमिनेट हो जाए। माइनस एलिमिनेट होने के लिए क्वाड्रेंट का यूज करेंगे या तो मैं माइनस को क्या करूं नेगेटिव एंगल ले जाऊं -π/2 लिखूं tan -π/2 या फिर ये लिखूं tan 2 पाई -π/2 दोनों आंसर आपके सही है। तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी -π/2 और यहां से रहेगी 3π/2 तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी -π/2। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लेता हूं -1 प्लस आइटा इसको पोलर फॉर्म में लेके आना तो एज्यूम करता हूं r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा एज्यूम किया मैंने इसको। नाउ अब मैं क्या करता हूं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट मेरा इधर क्या है -1 और उधर क्या है r cos थीटा। इमेजिनरी पार्ट मेरा इधर है 1 और उधर है r sin थीटा। स्केयरिंग एंड एडिंग करता हूं -1 का स्केयर 1 प्लस 1 का स्केयर 1 r स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस r स्केयर sin स्केयर थीटा 2 = r स्केयर कॉमन cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा 1 तो r की वैल्यू होती है मेरी √2।
डिवाइड करता हूं, 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन -1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा -1 दैट इक्वल टू टेन थीटा। अब फिर देखिए आप वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव। पहले 1 की वैल्यू रखिए, कितने पे आएगी, 10 45 डिग्री इक्वल टू टेन थीटा। बट 10 इज इक्वल टू 10 भी तो हो जाता है, किसकी प्रॉब्लम है, माइनस। माइनस को एलिमिनेट करने के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम, किस क्वाड्रेंट में आप, कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप कैसे जाएंगे, पाई माइनस या पाई बाय 2 प्लस, ये कैंसल क्योंकि चेंज सीरीज है, तो पाई माइनस थीटा, तो 10 पाई मींस 180 माइनस 45, आपकी नेगेटिव एलिमिनेट होगी। आप इसको क्वाड्रेंट सिस्टम से ओपन करेंगे तो यही आएगा आपका, इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू मेरी क्या आती है, 135 डिग्री। रख दीजिए, आपका आंसर हो गया। अब मैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर कंपेटिटिवली करना है तो मैं डायरेक्ट करता हूं, मॉडुलस निकालना है मुझे इसका। मॉडुलस क्या होता है मेरा, आर, मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर √2। थीटा निकालना है मुझे, थीटा क्या था मेरा, अभी अभी बता के आया था, कौन से क्वाड्रेंट में है, यहां से देखो, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो इनको डिवाइड कर लीजिए थीटा के लिए, 145 पे तो पाई माइनस 45, डायरेक्ट यूज करता हूं, 2 लाइन में मेरा आंसर हो जाता है अगर कंपिटिटिव करना है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। cos 60 प्लस आयटा साइन 60, साइन 120 डिग्री माइनस आयटा cos 120 डिग्री। इसको हमें पोलर फॉर्म में लेके आना है। कौन सी फॉर्म में लेके आना है, पोलर फॉर्म में लेके आना है। पोलर फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया इसमें कि ये पोलर फॉर्म में तो है ही मेरा, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लेके आएंगे कि ये तो पोलर फॉर्म में तो है, आर पूछ रहे हैं तो आर क्या है मेरा, यहां पे 1 है। बट आप नोटिस करेंगे, क्या ये एग्जैक्ट पोलर फॉर्म है, बताइए। इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब देखिए, क्या ये एग्जैक्ट पोलर फॉर्म है हमारी, तो हम नोटिस करेंगे कि इसका जो रियल पार्ट है वहां साइन है और जो इमेजिनरी पार्ट है वहां कोस है। बट हमने क्या किया था पोलर फॉर्म में, जो रियल एक्सिस पे था वो मेरा कोस था और इमेजिनरी एक्सिस पे क्या था मेरा, साइन था। पोलर फॉर्म थी मेरी r इंटू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो पहली बात तो यहां पे क्या चाहिए था मुझे, कोस, यहां पे क्या चाहिए था मुझे, साइन। यानी एक छोटी सी एरर है इसमें, साइन की जगह कोस है, कोस की जगह साइन है, बाकी आर्गुमेंट सेम है, बीच में प्लस है, मॉडुलस तो 1 रह जाएगा। तो क्या करना है हमें, चेंज करना है, साइन को कोस में, कोस को साइन में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इन दोनों को एज इट इज रखना है, पॉजिटिव रखना है। साइन चेंज करना होता तो हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करते, साइन चेंज होता, बट पॉजिटिव ही रखना है। तो दोनों पॉजिटिव किस में है, सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करें, इस तरीके से यूज करें कि चेंज हो जाए। चेंज किससे होगा, पाई बाय 2 माइनस से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कैसे जाते हैं, या तो यहां से बैक या यहां से ऊपर। ये तो नो चेंज की सीरीज है, ये चेंज की सीरीज होती है पाई बाय 2 वाली। तो पाई बाय 2 में से अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं, जो मेरा एंगल है 60 डिग्री है, तो मेरा चेंज हो जाएगा, साइन चेंज इंटू कोस, कोस चेंज इंटू साइन। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, साइन चेंज इंटू कोस, एंगल को सबट्रैक्ट कर दीजिए 90 में से, कोस चेंज इंटू साइन, एंगल को सबट्रैक्ट कर दीजिए 90 में से, चेंज हो जाएगा। 10th में भी पढ़ के आए, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में समझाया भी है मैंने क्यों। तो अब देखिए क्या हुआ, 1 इंटू कोस 90 माइनस 60 30 आइटा, साइन 90 माइनस 60 30। अब देखो आप क्या पोलर फॉर्म है, यस। आर्गुमेंट क्या रहेगा मेरा, 30 डिग्री, और आर क्या रहेगा मेरा 1। अब यहां देखिए किस चीज की प्रॉब्लम है, यहां आप नोटिस करेंगे, पहले तो चेंज, उसके बाद यहां पे नेगेटिव है, तो यहां पे क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव। यानी जो मेरा कोस नेगेटिव उसको पॉजिटिव करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से।
बट साइन एज इट इज रहना चाहिए। तो आप देखेंगे क्या देखा आपने कि ऐसा क्वाड्रेंट चूज करना है कि चेंज भी हो और कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव हो। कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और चेंज भी करना है तो इसीलिए क्या करेंगे पाई बाई 2 प्लस, मैं पाई माइनस नहीं करूंगा क्योंकि चेंज चाहिए हमें, तो क्या करो पाई बाई 2 प्लस कर दो। साइन 120 को क्या लिख सकते हो 90 प्लस 30 कोस 90 प्लस 30 ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, वही का वही। अभी अब देखो कोस 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा सेकंड साइन पॉजिटिव इसीलिए मैंने सेकंड लिया था, तो साइन चेंज इनटू सॉरी कोस थीटा क्या है मेरा 30 कोस 90 प्लस थीटा सेकंड में नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, चेंज की सीरीज है कोस चेंज इनटू साइन 30 पोलर फॉर्म रेडी। तो आप क्वाड्रेंट सिस्टम का यूज करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है मेरा कोस 300 प्लस आयटा साइन 30 डिग्री, इसको पोलर फॉर्म में लेके आना मुझे। कैसे लेके आऊंगा? सबसे पहले आपने नोटिस किया कि एरर क्या है कोस साइन, बिल्कुल ठीक है, नो चेंज की सीरीज यूज करेंगे। अब की बार आर्गुमेंट सेम नहीं है तो या तो इसको रिड्यूस कर ले, रिड्यूस करते 300, तो 300 आप कैसे सीरीज में चेंज करते थे क्वाड्रेंट सिस्टम में देखा हो, या तो 270 प्लस कर सकता हूं 30 या 360 माइनस 60 कर सकता हूं, बट मुझे सीरीज यूज करनी नो चेंज, तो क्या यूज करूंगा 2 पाई माइनस 60 यानी 360 माइनस 60 कॉस 360 माइनस 60 प्लस आयटा साइन 30। मैं फिर बोल रहा हूं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम के बगैर आप ये नहीं कर सकते। 5/2 कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ में कोस पॉजिटिव नो चेंज की सीरीज कोस 60 प्लस आयटा साइन 30। अब भी एरर है, या तो मैं 60 को 30 में चेंज करूं या 30 को 60 में करूं। अगर 60 को 30 में करता हूं तो 90 माइनस 30 करूंगा तो चेंज हो जाएगा कोस चेंज इनटू साइन। कोस चेंज मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कोस का कोस चाहिए। अगर मैं साइन को 30 को 60 में चेंज करता हूं 90 माइनस 60 तो 90 यूज करते ही साइन चेंज इनटू कोस, वो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो यहां पे साइन ही चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आर्गुमेंट सेम ना हो और चेंज हमें करना ना हो और विदाउट चेंज पॉसिबल ना हो। तो ऐसे के लिए आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका, आप अगर कभी एरर में आ भी जाएं तो इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में ले आए। कार्टेशियन फॉर्म में क्या मैं इनकी वैल्यू रख देता हूं। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 कॉमन ले लेता हूं 5/4 1 प्लस आयटा, और अब इसको पोलर फॉर्म में वापस चेंज कर देता हूं। पोलर फॉर्म में चेंज करना आपको आता है, उस तरीके से नहीं। अब एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। शॉर्टकट क्या है, अगर आपके पास 1 प्लस आयटा है ना तो मुझे यहां कोस चाहिए यहां साइन, सेम एंगल। क्या कोई ऐसा एंगल होता है जिसपे कोस और साइन पॉजिटिव हो? यस 45 डिग्री। कितनी वैल्यू होती है 1/√2। मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करता हूं, √2 से डिवाइड करके अंदर भेज देता हूं। अब देखो इसको क्या लिख देता हूं cos 45, इसको क्या लिख देता हूं sin 45। रेडी पोलर फॉर्म। या फिर आपको पता ही है पोलर फॉर्म को चेंज करने का तरीका, उससे भी कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका होगा हमारे पास। डन, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म 9 इंटू कोस 90 प्लस आयटा साइन 90 अपॉन 3 इंटू कोस 45 प्लस आयटा साइन 45। इसको हमें पोलर फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में लेके आना है? पोलर फॉर्म में लेके आना है। तो यहां पे सबसे पहले आप नोटिस क्या किया आपने, सबसे पहले तो नोटिस किया कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रेशनल फॉर्म में है और नीचे आयटा है, तो मैं इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज नहीं कर सकता जब तक डिनोमिनेटर में आयटा है। तो सबसे पहला काम तो हमारा क्या रहेगा
कि ये जो नीचे आयटा इसको एलिमिनेट करते हैं, जो ये आयटा है इसको एलिमिनेट कर। इसके लिए हम क्या करते थे, रैशनलाइजिंग। तो पहले इसको रैशनलाइज करता हूं। cos 45 माइनस आयटा साइन 45, cos 45 माइनस आयटा साइन 45 मल्टीप्लाई करता हूं। ऊपर मल्टीप्लाई करें, cos 90 इंटू cos 45। अब इसके साथ करेंगे आयटा, cos 90 साइन 45। अब इसके साथ करेंगे आयटा, साइन 90 cos 45। अब इसके साथ करेंगे आयटा स्क्वायर साइन 90 साइन 45। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। ऐसे इस क्वेश्चन में हमारे जो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, इस पार्ट को करते हैं तो एक पार्ट तो हमारे फर्स्ट और सेकंड तो इजीली हो जाते हैं। तो मैं क्या कहता हूं, अब सबसे पहले आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये क्या हो गया मेरा प्लस, ये भी क्या हो गया प्लस। तो ऊपर विदाउट आयटा क्या है मेरा, cos 90 cos 45 प्लस साइन 90 साइन 45। यहां से क्या कॉमन है, आयटा, cos 90 साइन 45 प्लस साइन 90 cos 45। डन। क्लियर है। चलिए, क्या कहीं सिंबल प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव cos 90 sin 45, ये मेरा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो गया था, सॉरी यहां पे नेगेटिव आएगा, माइनस cos 90 sin 45। तो ये माइनस है और ये मेरा प्लस है। चलिए नीचे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंगल सेम है 1। अब यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले उनका यूज कर रहा हूं मैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी दैट इक्वल टू साइन ए प्लस बी। डिफरेंट है तो साइन कोस कोस साइन, प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी सेम सेम है, तो अगर प्लस है तो माइनस रहेगा, कोस का फॉर्मूला रहेगा, और माइनस है तो प्लस रहेगा। यानी मेरे पास क्या है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला किसका रहेगा, कोस ए माइनस बी 90 माइनस 45। कोस में डिफरेंट होता है, प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस। यहां डिफरेंट पे देखिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये माइनस है। डिफरेंट पे तो किसका फॉर्मूला है, साइन का, a माइनस बी का रहेगा 90 माइनस 45। अब देखो क्या रहेगा, cos 45 प्लस आइटा साइन 45, दैट इज आवर पोलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये हमारी, पोलर फॉर्म है। डन। वैसे तो बच्चे ये भी सोचते होंगे कि सर इसको कार्टेशियन फॉर्म में ले आते हैं, पहले वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, पोलर फॉर्म में ले आएंगे। कर सकते हो, बट इजी अच्छा तरीका ये रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज ना करें, कम करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म ले आओ, वैल्यू रख दो 90, इनकी वैल्यू रख के अगर नीचे आयटा है तो रैशनलाइज कर दो, उसके बाद उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। उससे भी हो सकता है क्वेश्चन, और चाहते हो तो आप वैसे भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री उसने नहीं पढ़ी है, ड्यू टू लॉकडाउन आपको पता है कि बहुत सी चीजें हमारी छूट गई है, तो मैं क्या कहता हूं, इसको पहले कार्टेशियन फॉर्म में ले आओ। जैसे ये था हमारा cos 90, cos 90 क्या होता है हमारा 0, sin 90 1, तो ऊपर हो गया हमारा आयटा, नीचे cos 45 1/√2 प्लस 1/√2 आयटा। √2 को आप एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके ऊपर जाएगा 3√2 आयटा अपॉन 1 प्लस आयटा। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज करके इसको पोलर फॉर्म में ले आएंगे। ये भी तरीका हो सकता है, बट मैं कहता हूं ट्रिग्नोमेट्री से करो, आपके लिए यूजफुल रहेगा। डन। चलिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ही आ जाए तो क्वेश्चन हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आ जाता है कि एक्सप्रेस वन प्लस कोस अल्फा प्लस आयटा साइन अल्फा इन पोलर फॉर्म।
इसको पोलर फॉर्म में लेके आना है। देखिए पोलर फॉर्म नहीं है, तो लेट अज्यूम करते हैं r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। रियल पार्ट हमारा इधर से क्या है 1 प्लस कोस अल्फा, उधर से रियल पार्ट क्या है मेरा r कोस थीटा, इमेजिनरी पार्ट साइन अल्फा, उधर से क्या है r साइन थीटा। स्क्वायर करके ऐड करते हैं 1 प्लस कोस अल्फा का स्क्वायर लेफ्ट साइड में और साइन अल्फा का स्क्वायर, राइट साइड में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वो मेरा आर स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ओपन करते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा दैट इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1 2 प्लस कोस अल्फा दैट इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहां पे आने के बाद मेरा क्या होगा, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जानता हूं तो ही मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो अगर किसी को आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं मैं लिख रहा हूं आपके 3rd चैप्टर में। 1 प्लस कोस अल्फा होता है मेरा 2 कोस स्क्वायर, एंगल जो भी है मेरा हाफ हो जाएगा, सब एंगल हो जाएगा, सब एंगल फॉर्मूले बोलते हैं अल्फा बाई 2। तो क्या यूज किया मैंने फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेता हूं 4 का हो जाएगा 2 और कोस स्क्वायर का हो जाएगा कोस अल्फा बाई 2, ये तो मेरा आर हो गया। आर्गुमेंट के लिए मैं डिवाइड करता हूं साइन अल्फा आर साइन थीटा 1 प्लस कोस अल्फा आर कोस थीटा। अब यहां पे या तो आपको गिवन मिलेगा कि ये अल्फा हमारा क्या एंगल है, कहां पॉजिटिव है, अगर नहीं गिवन है तो हम डायरेक्ट करेंगे। अब फिर से फॉर्मूला यूज करता हूं, इसको 10 की फॉर्म में तो लेके आऊं, तो नीचे तो मेरा फॉर्मूला यूज हो गया 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, अभी अभी यूज करके आया। तो ऊपर भी आपको सब एंगल करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2 अल्फा दैट इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। इसी का सब एंगल यूज करूंगा कि अगर एंगल यहाँ 2 अल्फा तो यहाँ क्या है अल्फा, अगर अल्फा होता तो क्या हो जाता अल्फा बाई 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। 2 कैंसल, एंगल सेम है इसीलिए मैंने सेम किया था, कोस कैंसल साइन बाई कोस क्या हो जाएगा मेरा tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा। तो tan इक्वल टू tan बी थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 दैट इज अल्फा एंड दैट इज आर, पुट कर दीजिए आ जाएगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे, पहले फॉर्मूलों को लर्न करना आपने, बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। डन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत टाइम कंपटीशन में आया है, जैसे क्वेश्चन देता है आपको show that argument of z bar that equal to 2 pi minus argument of z। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का अगर आर्गुमेंट निकालना हो तो ये होगा, प्रूव कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी। नो, आप यहां पे देखिए कि आपको किस फॉर्म में जाना है, आर्गुमेंट निकालना है तो किस फॉर्म में अज्यूम करेंगे, पोलर फॉर्म में। लेट आर इज z इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि हमें तो आर्गुमेंट ऑफ z बार निकालना है, पहले मैं आर्गुमेंट ऑफ z लिखता हूं यहां पे। आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, इस z का आर्गुमेंट क्या है थीटा, आपको बता के आता। हमें तो z बार का आर्गुमेंट निकालना है, तो z बार निकालो। z बार मींस कॉन्जुगेट लेता हूं तो आइटा का साइन चेंज्ड। अब बताइए आप इसका आर्गुमेंट क्या है। अब बच्चे बताएंगे सर थीटा ही है, मैं कहूंगा नहीं है बेटा, ये पोलर फॉर्म ही नहीं है, ये पोलर फॉर्म नहीं है। रीजन क्यों नहीं है पोलर फॉर्म, क्योंकि यहां पे प्लस नहीं है माइनस है। तो अभी अभी करके आया था उसी तरीके से। सबसे पहले तो कोस को एज इट इज रखना है, साइन को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। तो ऐसा कोऑर्डिनेट ढूंढो कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। फोर्थ में कैसे जा सकते हो, 2 पाई माइनस या फिर 3 पाई बाई 2 प्लस, बट ये मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कोस और साइन को यही रखना है, चेंज नहीं करना है। तो क्या करेंगे 2 पाई माइनस, तो आर इंटू कोस 2 पाई माइनस थीटा, जो माइनस है वो अपने आप क्या हो जाएगा मेरा प्लस। रीजन क्योंकि मैंने क्वाड्रेंट ऐसा यूज किया है जहां साइन नेगेटिव कोस पॉजिटिव। अगर आप इसको इवेलुएट करेंगे ना तो यही आएगा कोस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में कोस पॉजिटिव, नो चेंज की सीरीज वापिस कोस थीटा, बट साइन नेगेटिव हो जाएगा इसीलिए पॉजिटिव हो गया ये।
अब देखो, अब ये फॉर्म में है, फॉर्म में है, तो अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा, ये मेरा आर्गुमेंट है 2 पाई माइनस थीटा, ये निकालना था मुझे, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार। तो क्या है मेरा 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा क्या है मेरा आर्गुमेंट ऑफ जेड, हेंस बोथ टाइम कंपटीशन में।